परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुना। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न सुनाय। सम्माननीय साधु समाज, कटिहार जिला संतमत सत्संग के सभी सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूज्य गुरुदेव अपने आश्रम महर्षि न्यासकुप्पाघाट के अपने निवास स्थान में दक्षिणी बरामदे पर विश्राम कर रहे थे। लगभग पूर्वाह्न 11 बजता होगा। गुरुदेव लेटे हुए थे। गौर से सुनिएगा। जो व्यक्ति रास्ते पर चल फिर रहे हैं, मैं जब तक बोलता रहूं कोई भी आदमी रास्ते पर नहीं चलेंगे, मंच के आगे कोई आने की कृपा नहीं करेंगे। तो अपने बरामदे पर कैंप खाट पर लेटे हुए थे। मैं समीप में बैठा हुआ था। लोग प्रणाम करने आते थे, प्रणाम करके चले जाते थे। सुल्तानगंज के गजाधर चौधरी की पत्नी, जिनका भी सुन रहे थे ससुर, वह आई, गुरुदेव को प्रणाम की। उनका नैहर मनिहारी में, गुरुदेव से पूर्व परिचित थे। प्रणाम करके चरण के पास बगल में बैठ गई। हमसे वह कहने लग गई, बाबा एक बात सुनावे। कहिए। हमारे मालिक बंधक का काम करती हैं। बरियारपुर दिल्ली तरफ का एक बदमाश आया था, ऐसे बोलिए। बदमाश आया, अपने हाथ में एक हंसली लाया था। हमारे पति से बोले, चौधरी से बोले, चौधरी से हमको कुछ रुपये की आवश्यकता है, हंसली लीजिए, अब कुछ हमको रुपया दीजिए। जब होगा तो हम हंसली ले जाएंगे, आपको रुपया दे देंगे। ये बदमाश आदमी थे। मेरे मालिक चौधरी जी हंसली को ले लिए, कागज में उनका नाम लिखे जो दिए थे। हंसली बांध करके बगल में रख लिए, गद्दी पर बगल में रखे। उनको रुपया दिए। इतने में एक गाहकी और आ गया, एक गाहकी और आ गया। उनसे बात करने लग गए, जेवर निकाल के उनको दिखाने लगे कि बेचते थे जेवर को। उनका ख्याल जो बट गया
जिनका हंसली था, ये हंसली को अपने पास में ले लिए, आंख बचा करके ले लिए। अब कुछ देर बैठे, वो तो अपने काम में व्यस्त हो गए। वो बोले भी बदमाश है, चौधरी जी अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए। वे चले गए और गहकी आई सौदागी भी चले गए। अब उनको भी अपना घर जाना था, दुकान से घर में जाना था। हंसली जो लिए हैं उसको संदूक में रख दें, हिफाजत से रख दें, कहीं मांगेगा, हंसली देने पर पैसा लौटाएगा। जब खोजने लगे हंसली को तो नहीं मिला। सुना अब क्या होगा? बदमाश आदमी है, हंसली मांगने आएगा, नहीं देंगे, हो सकता है वो मार दे। बदमाश है भी है, गिराक आदमी है। दुकान बंद की, घर आए, हमसे वे बोली। ऐसी घटना घट गई। दीरा का एक बदमाश आया था, हंसली दिया, उसका नाम लिखकर में रखे थे। रुपया लेकर चला गया, कह के गया है जा रहा हूँ। हंसली कौन ले लिया? वो मांगने आएगा, नहीं तो हमको जान से मार देगा। बेचारी डर गई। वो बोली हम डर गई। रात बीती, 4 बजे भोर ही में, उसके पहले ही वह बोली, उसके पहले हम चली गई सत्संग मंदिर बगल ही में था। झाड़ बहाड़ की और गुरुदेव के चित्र के सामने मैं बैठ गई, आश्रय के सामने बैठ गई। हाथ जोड़ के मैंने निवेदन की, गुरुदेव मेरे पति फेर में पड़ गई है, बदमाश का हंसली है, कौन ले लिया? कोई आएंगे मांगने के लिए, नहीं देंगे, मेरे पति को मार देंगे। हजूर दया की जाए, मेरे पति को बचाइए। तो मैं बहुत प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैं अपना घर आई, फिर सत्संग में गई, फिर घर आई। समय बीता दिन भर का। दूसरे दिन वे व्यक्ति आए और वही सुनाने लग गए। वही सुनाने में आपके पास आई हूँ, वही सुनाने लग गए कि आप हंसली मैंने ही ले गया है, मैंने ही लिया है। जब रात में वहाँ लेके गया, रात में जब मैं सोया तो रात हमको जगने नहीं दी है। क्षण क्षण आके जगाते थे, खटखट कर जगाते थे। मैंने देखा, उनको देखा वे कैसे हैं, बूढ़े ऐसे हैं, हाथ में लाठी है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है। रात हमको जगाते रहे। इसके बाद वो दृश्य हो गए। सवेरे अपनी पत्नी से बोले, कल मैं परसों मैं हंसली जिसका लाया हूँ, रुपया भी हंसली आया हूँ, उनके लिए एक बूढ़े बाबा आए, साधु थे, रात हमको जगाई है। तो उनके देवता जो बहुत शक्कर है। तो पत्नी बोली बहुत शक्कर है, उन्हें महान है, अगर रक्षा अपना चाहती हैं जल्दी हंसली पहुंचा दीजिए। बाबा हंसली पहुंचा दिए। वही मैं आपसे गुरुदेव से प्रणाम कर आए हूँ, आपको मैं सुनाई हूँ। अब देखिए गुरुदेव से मैं लेटे उसमें हमको बताई। यह बात मैंने लिख लिया, कॉपी में लिख लिया और संस्मरण सब संग्रह किया। उनके समय में ही महर्षि में दिनचर्या उपदेश नाम का पुस्तक छपा है, उसमें यह संस्मरण है। ये तो बंदा का काम करते थे, गुरुदेव के जलपान की व्यवस्था नहीं करते थे। गंगाधर सिंघानिया की जाति के मरवाड़ी थे, एक गुरुदेव के जलपान पहुंचाते थे, सप्ताह में एक दिन पहुंचाते थे। जहाँ कहीं रहते थे गुरुदेव
दोनों पति पत्नी पहुँचाती जलपान। जलपान में क्या? चना का सत्तू, जौ का सत्तू, बढ़िया झिलिया, चूड़ा का भूंजा, चना का भूंजा पहुँचाती थी। सप्ताह में एक दिन कहीं भी गुरुदेव रहे प्रोग्राम में, पत्थरघाट गए थे गुरुदेव, वहाँ पहुँचा दिए थे जाकर के, जाड़े के समय वहाँ पहुँचा दिए, इतने भक्त थे। यह बात मैं यहीं पीती करता हूँ। गुरुदेव बैसाख महीने में दार्जिलिंग का प्रोग्राम बना दिए, भक्ति का आग्रह पर दार्जिलिंग का प्रोग्राम बना दिए। वहाँ गए, बहुत ठंड। एक नेपाली सज्जन आए, सत्संगी नहीं थे, गुरुदेव को प्रणाम किए, कहा हजूर यहाँ तो आ ही गए हैं, यहाँ से कुछ दूर है, लगभग 50-60-100 किलोमीटर और ऊपर पहाड़ पर जाना पड़ेगा, 300 क्या पोखर, वहाँ चला जाए। गुरुदेव स्वीकार कर लिए। समय पर दार्जिलिंग से चले 300 क्या पोखर, वहाँ का दृश्य मैं बता रहा हूँ कैसा दृश्य था। बिल्कुल कोहरा लगा हुआ, समीप के लोग भी दिखाई नहीं पड़ते थे। पोल में जगह जगह पर बल्ब लगा हुआ था, उसके प्रकाश में लोग काम करते थे। वहाँ के लोग फुल पैंट पहन करके, मोटा कपड़ा पहन करके, बहुत ठंड भी, कोहरा लगा हुआ था। गुरुदेव वहाँ पहुँचे, थोड़ा सत्संग भी हुआ। उसके बाद वहाँ के कुछ सज्जन लोग आए गुरुदेव के पास, प्रणाम किए, कहता हजूर एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? गुरुदेव बोले क्या प्रार्थना है? प्रार्थना यह है, आप यहाँ आए हैं 300 क्या पोखर, एक वृक्ष लगा दीजिए निशानी के लिए, कि आए थे वृक्ष लगाए हैं। कहा ठीक है, व्यवस्था कीजिए। तो वहाँ के लोग क्या किए, पहाड़ पर है 300 क्या पोखर, तो गैचा से पहाड़ खुदाई किए, कुछ पहाड़ सड़ा हुआ था ऊपर में, गड्ढा किए थोड़ा सा, एक जंगली गाछ लाए। इतना करने के बाद फिर आए गुरुदेव के पास, हजूर व्यवस्था हम करने चला जाए। तो गुरुदेव को मैंने व्हीलचेयर पर बैठाया, व्हीलचेयर चलने लगे, पूछ राम लगन बाबा, कोई संसेवा और लोग जितने थे सब गए। मैं क्या क्या अपने हाथ में गुरुदेव के लोटा में पानी ले लिया, कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो पानी लेते गया मैं। गुरुदेव जहाँ गड्ढा किए थे वहाँ गए, व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, गड्ढा तो है नीचे में, गुरुदेव बैठे व्हीलचेयर में, व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं। वहीं के लोग क्या किए, गुरुदेव को हजूर इसको जा छू दिया जाए, तो गुरुदेव गाछ को ऐसे छू दिए, व्हीलचेयर बैठे बैठे छू दिए, आधे से इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, तो गड्ढे में गिराए, कहा मिट्टी से बगल से दे दीजिए, थोड़ा पहाड़ दे दीजिए, तो दे दिए। तो वहाँ के लोगों ने कहा जिसमें पानी दे दिया जाए। पानी तो मैं ले गया था उनके लोटा में, जिसमें कुल्लास में करते थे। समय उस समय कैसा था, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ, जैसे आप लोग नीचे बैठे इतनी दूर के लोग दिखाई नहीं पड़ते थे, बिल्कुल कोहरा, थोड़ा पानी पड़ रहा है। आप देखिए गुरुदेव कितने उच्च महापुरुष थे, गुरुदेव की इच्छा हुई पानी उसमें दें, अब अति वृद्ध हो गए थे। तो मैंने क्या किया, उनकी कहा, मैंने कहा जो लोटा जरा पकड़ जाए, तो लोटा उनके हाथ पर दिए और नीचे सहारा दिए, लोटा गिरे नहीं, नीचे सहारा दिए। तो मैंने कहा हजूर जरा अवनहा दिल जाए लोटा का, जैसे अवनहाने लग, चढ़ा कर पानी गिराने लग गए, और जैसे लोटा से पानी गिरना शुरू हुआ, जहाँ कोहरा लगा हुआ था, सूर्य का पूरा प्रकाश हो गया। जितने लोग वहाँ थे सब लोग कहने गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सूर्य का दर्शन हो गया, गुरु महाराज की जय। और जब तक लोटे से पानी गिरता रहा तब तक सूर्य का दर्शन सबको होता रहा। और जैसे लोटे के पानी समाप्त हुआ, पूर्वत कोहरा लग गया।
उस समय हमको ऐसा लगा भगवान सूर्य भी गुरुदेव के इस कार्य को देखने के लिए प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। ऐसे थे हम लोगों के गुरुदेव महापुरुष। इन्होंने संसार के लोगों को ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। सरल भाषा में जो महर्षि में पदावली में छपा हुआ है। इन्होंने क्या कहा? प्रभु माने परमात्मा, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, आकथ है अनामी आहे सम्माही। इसके नीचे कड़ी में प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। क्या बोले गुरुदेव? प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा वर्णन आने योग्य नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, वर्णन में आवे नहीं। अकथ कहने में नहीं आ सकती, कहने में नहीं आते हैं, कुछ भी कहेंगे वाणी के द्वारा कहेंगे, कहने में नहीं आती हैं। लेकिन अब देहाती भाषा घुसाई है। आहे सब माही, मैथिली भाषा है, आहे सब माही, वे है सब जगह, पर वर्णन में अकथ अनामी आहे सब माही। कैसे सब जगह है? उदाहरण दिए, प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु व्यापक जनो गगन रहा ही। हम लोग घर के अंदर बैठती हैं तो कहीं घर में छिद्र रहता है, दिन का समय है, सूर्य की रोशनी आती है, उस रोशनी में क्या देखती हैं? धूल का। कैसा दिखाई पड़ता है? धूल कल घूम रहा है, मुंह से फूंकते हैं वह धूल कल और घूमने लगता है, और जो हवा में घूमता है उसको कहा महापुरुषों ने त्रश्रेणु। देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं उसको, इतना वो पतला है, त्रश्रेणु। इससे कई हजार गुना अधिक पतला परमाणु। परमाणु किसको कहेंगे? जिसका विभाजन न हो उसको परमाणु कहेंगे। गुरुदेव क्या बोले? प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु जिसका विभाजन नहीं होता है उस परमाणु में भी आकाश व्यापक है। देखिए आकाश कितना पतला है। इसी तरह से परमात्मा हर जगह एक समान सघनता से व्यापक हैं, और वे सबसे पहले होने कारण सबसे बड़ी हैं। गुरुदेव दया करके पद में भी लिखे हैं ईश्वर स्वरूप को, कितने बड़े हैं गद्य में भी लिखे हैं, गद्य में लिखे हैं। आप पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग पारा संख्या 27, उसमें लिखे हैं निर्मल चेतन, उसके केंद्र स्थित आदिनाथ, व आदि ध्वनि, व आदि ध्वनि व आदि शब्द, त्रैगुण रहित व निर्गुण निराकार कहे जा सकते हैं। इनसे अर्थात निर्गुण से भी परम प्रभु सर्वेश्वर पूर्ण शासित होने को नहीं है, क्योंकि अनंत को अपने हृदय के अंदर ला सके इसी चीज को मानना बुद्धि विपरीत और अयुक्त है। क्या समझाए गुरुदेव? निर्मल चेतन मतलब प्राप्रकृति, चेतन प्रकृति जिसको बोलते हैं, प्राप्रकृति या चेतन प्रकृति। निर्मल चेतन उसके केंद्र से आदिनाथ, चेतन का केंद्र कहाँ है? परमात्मा। उसके केंद्र से स्थित नाद आदि शब्द। आप देखो कि कितना व्यापक व कितने बड़े हुए हैं। प्राप्रकृति से पहले है, प्राकृति का दायरा बहुत बड़ा, उससे बड़ा बताया गया है आदिनाथ का दायरा। गुरुदेव कह रहे हैं
आदि का दायरा भी परमात्मा पूर्ण पर ढक नहीं सकता है। क्यों? अनादि अनंत है, इसमें ये तीन नहीं होते हैं। अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु अक्षय अजय अतिसघन राय, परमात्मा तीन नहीं होती हैं। आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं, ये तीन माया में होती हैं। जो जिनमें ये तीन नहीं हैं उनको कोई इस आंख से नहीं देख सकते हैं। इस आंख से उनकी माया देखी जाती है, ख्याल से उनको नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक दृश्य नहीं देख सकते हैं। जिससे जो देखने आता है परमात्मा माया है, दृश्य कैसे प्राप्त हो जाती है? मानस जब करते हैं, मानस करते हैं, दृश्य करने लगते हैं तो फलता में दृश्य खुल जाती है पूर्ण रूप में, लेकिन 4 दिन भीतर रह जाती है, भीतर की 4 दिन रह जाती है। 4 दिन सामने रह कर जो देखा सुना जाता है, दृश्य रूप क्यों न हो, और परमात्मा सूक्ष्म माया है। क्यों? भगवान राम ने ऐसा ही कहा, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सा माया जानो भाई। तो दृश्य जो कुछ देखने में आता है सब परमात्मा माया, सूक्ष्म माया है। यही गुरुदेव पुष्टि की है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो सके नहीं कोई देखा। दूसरे वही परमात्मा देखने नहीं आते हैं क्योंकि आकार प्रकार नहीं, रूप रंग नहीं है। जो ऐसे परमात्मा हैं, एक ही एक हैं, उस एक को महापुरुषों ने अनंत कहा है। वह अनंत एक शक्ति है, उसी शक्ति से सारे संसार की सृष्टि भी आदि शक्ति उसी शक्ति से पैदा हुई है। आदि शब्द भी सारा संसार उसी आदि उसी शक्ति से पैदा हुई है। और शक्ति कोई देख नहीं सकते हैं, मुँह से कह नहीं सकते हैं, उसके लिए यह कहेंगे कुछ नहीं है। एक मुनि बालक थे, उनका नाम था श्वेत केतु। ये अपने पिताजी के पास गए, कहा पिताजी आप तो कोट के महापुरुष हैं, ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है, आप हमको बुद्धि में समझा दीजिए। कहा बेटा ठीक है मैं समझा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहा कौन सा काम? काम यही, सामने वट वृक्ष है, जो उसका फल तोड़ के ले आओ, मैं बता दूंगा कि ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है, तो ठीक से समझ जाओगे ब्रह्म का सही स्वरूप क्या है। आज्ञा पा करके श्वेत कृति गए वट के वृक्ष के पास, एक फल तोड़ के ले आए। कहा पिताजी ले आया, ठीक है इसको तोड़ो। तो तोड़ दिए। क्या देखते हो, 2 फाँक है, इसमें पूरा बीज भरा हुआ है। ठीक, एक फाँक को फेंक दो। खड़े थे श्वेत केतु, एक फाँक को फेंक दो। अब एक फाँक क्या देखते हो, इसमें बीज भरा हुआ है, उससे एक बीज निकालो, बाकी फेंक दो। बस चुटकी से एक बीज निकाले, तलथी पर रखिए। तो अब एक काम करो, एक बीज तुम्हारे हाथ में है, हाथ पर है, इसको तोड़ो। इसे रगड़ करके तोड़े। तब मुनि जी ने पूछा अब क्या देखते हो? पिताजी तोड़ दिया, 2 दाल हो गया। अब 2 दाल हो गया, दोनों दाल अलग अलग मिट्टी के नीचे रखोगे तो वृक्ष होगा? पिताजी अब नहीं होगा, बस सड़ जाएगा। अगर सटा रहता तो वृक्ष हो जाता, अब नहीं होगा। अब तुम ही बता, 2 दाल के बीच 2 दाल सटा रहता तो वृक्ष होता, अलग हो गया, अब वृक्ष नहीं होगा। 2 दाल के बीच में क्या है सो बोलो तो? क्या देखा 2 दाल के बीच में जिस गाछ होता? पिताजी 2 दाल के बीच में कुछ भी नहीं है। मुनि जी ने कहा जिसको कहा कुछ नहीं है वही सब कुछ है, यही परमात्मा का सही स्वरूप है। वह कुछ जिसको तो कुछ नहीं कर वही सब कुछ है, उससे सारी सृष्टि बनी है। इसी को कबीर साहब ने थोड़े शब्दों में कहा, क्या कहा? अनगढ़िया देवा कौन खुद सेवा, गढ़े देव को सही कोई पूजा नित ही लाभ है सेवा। अनगढ़िया देवा को कोई गढ़ नहीं सकता, उनका फोटो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रों के से परे हैं।
अगर इनको कोई जानना चाहती हैं, इनकी भक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 अवस्था तजहु भजो भगंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जागृत की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, घनित की अवस्था त्याग करके भक्ति जो करेंगे तब उनकी सही भक्ति होगी। दीपसी को पहले खुलेगी, उसके बाद आत्मसी खुलेगी, परम कल्याण हो जाएगा। 10 बज गए, यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से।